हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर लर्न विद निखिल के साथ। दोस्तों, आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, महामैराथन क्लास। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, पूरा MCQ क्वेश्चन, कथन कारण और कूट वाले प्रश्न भर भर के मैं आप लोगों के लाया हूँ। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मुझे समय देना। चलिए, तो दोस्तों हम लोग जो है पूरे तरीके से डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न आखिर होता कैसे है। ठीक है, और मैं आप लोगों को श्योर गारंटी देता हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, और इसी पैटर्न में और हो सके ना तो क्वेश्चन जो है आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। ठीक है, कथन कारण वाला और कूट वाला पैटर्न जो है आप लोगों को जो है व्यापम अभी बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। ठीक है, आप किसी भी एग्ज़ाम को उठाकर देख लो। चलिए, तो बिना किसी देरी के हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन है ना, असर्शन और रीजन वाला, कथन कारण वाला। चलिए, तो आगे बढ़े दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, चलिए मुझे यहाँ पे बताइए, फर्स्ट है ये क्वेश्चन, NEP 2020 में खेल आधारित अधिगम को प्रारंभिक जो शिक्षा में महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, कथन हो गया। अब देखो कारण क्या है, कारण मुझे बताना है यहाँ पे। खेल आधारित अधिगम बच्चों में सक्रिय सहभागिता एवं अनुभवात्मक अधिगम को बढ़ावा देता है क्या, है ना। अब आप जो है मेरे छोटे भाई बहनों, अब मुझे जो है आप लोग क्वेश्चन पूछोगे कि भैया इसमें हम लोगों को करना क्या है, तो मैं बताता हूँ, थोड़ा सा सब्र रखो। ये आपका जो है कथन है, क्या है, ये कथन है और ये आपका कारण है। तो क्या कथन सही है, कारण भी सही है क्या, और ये जो कारण है ना वो इस कथन का जो सही व्याख्या करता है क्या, यहीं पे ऑप्शन बना हुआ है। बस आप लोगों को इतना समझाना है और इसका आंसर देने के लिए आप लोगों को जो है पूरा यहाँ पे ये जो एक्सप्लेनेशन जो मैं दूंगा ना उसका पूरा डिटेल आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तभी जो है आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को हल कर पाओगे। मैंने पूरा NEP 2020 के ऊपर डिटेल वीडियो बनाया है, एक बार जाकर जरूर देखना। चलिए स्टार्ट करें, महामैराथन क्लास है दोस्तों, आंसर आप लोग देते चलना। ठीक है, चलो अब मुझे आप लोग बताओ कि दोनों सही तथा RAS मतलब कि A की सही व्याख्या करता है क्या। ठीक है, दोनों सही है लेकिन R A की सही व्याख्या नहीं करता। A सही है, R गलत है, A गलत है, R सही है। चलिए आप लोग जो है बिना किसी देरी के मुझे आंसर दीजिए। बहुत बच्चे जो मेरे पहले मैराथन क्लास देख लिए ना दो, तो उन लोगों को आइडिया हो चुका है कि क्वेश्चन बनता कैसे है। आप लोग नए हो ना, इस कारण से थोड़ा सा दिक्कत होगा लेकिन रिदम बन जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करने से। चलिए, हाँ, पहले वाले बच्चे बता रहे हैं आंसर A सही है और जो R है वो A की सही व्याख्या करते हैं। समझ में आया ना। चलो अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को पैटर्न में लेके चलता हूँ, एक्सप्लेनेशन और आंसर साथ में दिया हूँ। इसको आप लोग जो है ना मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों स्क्रीनशॉट ले लो, रिवीजन करते समय आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, चलिए ले लिए ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिकथन कारण और कथन और कारण वाला क्वेश्चन ही है। चलिए ये दूसरा नंबर का प्रश्न है। चलो ये दूसरा नंबर है यहाँ पे। जीन प्याजे के अनुसार मनोवैज्ञानिक है कौन, जीन प्याजे। संज्ञानात्मक विकास, सभी बच्चे समान गति से सीखते हैं। कारण देखो बताया यहाँ पे, प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न चरणों का सिद्धांत दिया। अभी बता दिया, मैं हिंट दे दिया हूँ। चलो बताओ, क्या दोनों सही तथा R एक ही सही व्याख्या करता है। दोनों सही है लेकिन R एक ही सही व्याख्या नहीं करता। A सही है, R गलत है, A गलत है, R सही है। चलो बताओ सेकंड का क्या होगा आंसर। चलो तो मैं इतना बता देता हूँ। चलिए आंसर इसका कि ये थोड़ा सा डिटेल में है। आप लोग जब CG टेट, सी टेट और शिक्षक भर्ती में जाओगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। ये शिक्षक भर्ती का क्वेश्चन है और सी टेट में आया था, इस कारण से थोड़ा सा इस पैटर्न में जा सकते हैं। मनोवैज्ञानिकों के ऊपर क्वेश्चन क्योंकि पूछा जा रहा है D.Ed और B.Ed या पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो ध्यान देना कि जीन प्याजे जो है एक मनोवैज्ञानिक है, जिन्होंने कहा कि जो बच्चे हैं नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, खुद कर करके सीखते हैं। तो वो कैसे बताएंगे कि सभी बच्चे एक समान गति से सीखते, नहीं, ये तो नेगेटिव हो गया। वो तो रचनावाद के प्रतिपादक थे, है ना। चलो इतना समझ में आया ना। ये आपका सही है, तो A गलत है, A गलत होगा और R सही होगा, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जो है आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए, ठीक है। पियाजे के अनुसार बच्चों का विकास चरणबद्ध होता है, लेकिन सभी बच्चे समान गति से नहीं सीखते। ठीक है, चरणबद्ध तरीके से होता है। इसको हम लोग डिटेल में आगे जब आप लोग शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ोगे ना, जब बीएड डीएड में एडमिशन ले लोगे, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ोगे। चलिए आगे बढ़े। हाँ, चलो कमेंट आ रहा है, ओके सर, हाँ समझ में आ रहा है ना, ठीक है। चलो अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो। ठीक है, ये है आपका यहाँ पे थर्ड नंबर का क्वेश्चन। चलो इसका आंसर बताओ। तीसरा नंबर, चलो मेरे छोटे प्यारे भाई बहनों, चलो बताओ इसका आंसर बताओ, क्या कह रहा है। लेवागोस्की ने सामाजिक अंतःक्रिया को अधिगम का आधार माना। कौन? एक फिर मनोवैज्ञानिक आ गए हमारे चाचा जी। कौन? लेवागोस्की। अब कारण क्या है? वायगोस्की के अनुसार जेडपीडी बच्चों के संभावित विकास स्तर को दर्शाता है। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर बताइए आप लोग मुझे। तीसरा का दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। हाँ, बच्चों का आंसर आ रहा है, हाँ ए सही होगा राइट आंसर। और मैं बता देता हूं कि लेवागोस्की जो है भाषा को यहाँ पे आधार माना, चिंतन को बाद में देखा। इतना आप लोग याद रखना, डिटेल में उतना नहीं जाऊंगा क्योंकि महामैराथन क्लास है, एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो भाषा को इन्होंने क्या माना? भाषा को प्राथमिकता दी। किसको? भाषा को। और भाषा से ही विचार का जन्म होता है, चिंतन शैली का यहाँ पे। ठीक है, और बच्चे जो है सामाजिक अंतःक्रिया से इंटरेक्ट करके सीखते हैं आपस में। ठीक है, और ये जेडपीडी जो है ना दोस्तों, ये पाड़ या मचान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पाड़ या मचान के नाम से भी जाना जाता है, स्क्वेयर फोल्डिंग के नाम से जाना जाता है। और क्या है इसमें जो है, जो शिक्षक होता है या कोई बड़ा, जैसे कि मैं हूं, ठीक है, मार्गदर्शन करता है। यहाँ पे क्या करता है मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों? मार्गदर्शन करता है, जिससे जो है लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से हमें प्राप्त हो जाता है। जैसे कि मैं अभी मार्गदर्शन कर रहा हूँ, आप लोगों के एग्जाम में सहायता कर रहा हूं, तो आसानी से आप लोग जो है एग्जाम को पास आउट कर सकते हो। इतना समझ में आया? नहीं, बस इतना ही है। ठीक है, समझ में आया? बस इतना डिटेल आप लोगों को पता होना चाहिए और थोड़ा सा दिमाग लगा के हम लोगों को काम करना है। चलो ये आपका यहाँ पे है, जेडपीडी सामाजिक सहयोग द्वारा अधिगम की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रिवीजन करते समय ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो आप लोग जो है स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना, एक्सप्लेनेशन और आंसर का, हो सके तो प्रश्नों को भी, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग जो है आपका प्रश्न बनाया जाएगा। चलो समझ में आया ना, चलिए आगे बढ़े। ये आपका आता है चौथा नंबर, कथन कारण ही है भैया पूरा। ठीक है, कथन कारण और कूट वाले क्वेश्चन आई अभी बीच में। चलो बताओ, यहां पे पूछे गए हैं हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में केवल भाषाई बुद्धि को महत्वपूर्ण माना गया है। चलो अब देखो, एक कथन कारण वाले सही है कि गलत, तुम्हें डिसाइड करना है। गार्डनर ने विभिन्न प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया है। चलो अब बताओ मोला का आंसर। सही आंसर का हुई ए हरे तुम्हार चौथा नंबर के पूछ थोड़ा तुम्हारा चौथा नंबर के प्रश्न है। चलो बताओ। हाँ, बहुत जमन के आंसर आगे। ठीक है, देखो हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत में भाषाई बुद्धि बस इंपॉर्टेंट नहीं माने, एक तो जो है वो सब बुद्धि अलग अलग प्रकार के बुद्धि होते, और हिसाब से जो इंसान के काबिलियत है सामने बाहर आते। बुद्धि कोई ला सिंगिंग वाले बुद्धि होते, कोई ला भाषण दे के बुद्धि होते। ठीक है, कई जन के टीचिंग के बुद्धि होते, कोई के रनिंग के बुद्धि होते, दौड़ वाले। ठीक है, सब जो है बटे हुए हैं। मैं एकदम डिटेल में तुम्हारा पढ़ा चुके हूँ। जो है सी टेट और सीजी टेट वाले वीडियो एक बार जाकर जरूर देख लो, पूरा डिटेल में पढ़ा। ठीक है, बारीकी से एकदम मजेदार तरीके से। चलो आगे बढ़थन। तो एमे का ही हमारा डी जो है राइट आंसर रही, ए गलत है, ए है गलत हुई और आर है सही है। गार्डनर ने विभिन्न प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया है। चलो समझ में इस। अब एक आंसर और एक्सप्लेनेशन जो है ना तुम स्क्रीनशॉट में देख लू। अब देखता ना मन पांचवा नंबर, पांचवा नंबर के प्रश्न है यहाँ, ध्यान देना यहाँ पे। ठीक है, पूरा मनोवैज्ञानिक के ऊपर है रे, ताकि एक भी मनोवैज्ञानिक छूटे मत। जीन पियाजे, लेवागोस्की, हार्वर्ड गार्डनर, कोहलबर्ग। ठीक है, चलो देखो, जॉन डीवी ने करके सीखने पर बल दिया, लर्निंग बाय डूइंग, है ना। अब देखते हैं कारण का है। डीवी के अनुसार शिक्षा जीवन से अलग प्रक्रिया है। चलो बताओ, शिक्षा का जीवन से अलग प्रक्रिया करके बताई से जॉन डीवी एला बताना है तुम्हें। चलो आंसर दो भाई, पांचवा नंबर के मोला। हाँ हाँ,
ठीक है, ऑप्शन सी राइट हुई। ये जो है कारण जो है ना वो गलत है। बताए भैया कि शिक्षा जीवन से अलग प्रक्रिया नहीं हुई, शिक्षा जीवन से ही जुड़े हुए प्रक्रिया है। ठीक है, कौन बताइए से? जॉन डीवी। लर्निंग बाय डूइंग, कर करके सीखते हैं। ठीक है, चलो अब आगे के प्रक्रिया हम देखते हैं कर। ठीक है, आगे बढ़थन। यहाँ पे उत्तर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे दिया हूँ, इसे जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। ठीक, थोड़ा सा रुकना है यहाँ पे दोस्तों, हम लोग उसके बाद कंटिन्यू क्लास को आगे करेंगे। चलिए दोस्तों, है ना, यहाँ पे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डीवी के अनुसार शिक्षा स्वयं जीवन है, जीवन की तैयारी मात्र नहीं। ठीक है, ये आप लोगों को कथन याद रखना है। कथन से भी जो है कथन और कारण वाला क्वेश्चन बना दिया जाता है। चलिए आगे बढ़े दोस्तों, यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब प्रश्न देखो और आंसर देना। ठीक है, समग्र विकास में केवल, यहाँ पे केवल पूछा गया है, बौद्धिक विकास शामिल होता है। केवल समग्र विकास में, केवल नेगेटिव वर्ड है, याद रखना। समग्र विकास में शारीरिक, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास भी शामिल होता है। अब मुझे बताओ, क्या ए जो है आर की ए सही है कि आर सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है क्या? चलो मुझे आप लोग बताओ यहाँ पे, है ना। बहुत लोग जो पढ़ाया हूं ना वो सारे लोग तो समझ गए होंगे। 6वें नंबर का प्रश्न है। हाँ, आंसर आना स्टार्ट हो गया। सही कहा, ए गलत है क्योंकि यहाँ पे तो केवल है और यहीं पे समग्र विकास के बारे में भी बता दिया गया है। बस यहाँ पे एलिमिनेट करने के लिए आप लोगों को आना चाहिए प्रश्न को। चलो इतना समझ में आया ना। चलिए आगे बढ़े। एक्सप्लेनेशन को आप लोग भैया स्क्रीनशॉट ले लेना यहाँ पे। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। होलिस्टिक डेवलपमेंट बहुआयामी विकास को दर्शाता है। होलिस्टिक डेवलपमेंट जो है समग्र विकास क्या है? बहुआयामी विकास को दर्शाता है। ये आप लोग याद रखना। चलो आगे बढ़े मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों। 7वां नंबर का क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कथन कारण वाला ही पूरा प्रश्न है और कूट वाला भैया। ठीक है, ये 7वां नंबर का प्रश्न यहाँ पे लाया हूं। देखो, विज्ञान शिक्षण में प्रयोगात्मक विधि विद्यार्थियों को सक्रिय बनाती है। चलो बताओ। ठीक है, अब कारण देखो, प्रयोगात्मक विधि में विद्यार्थी स्वयं निरीक्षण एवं निष्कर्ष निकालते हैं। चलो 7वां नंबर का आंसर मुझे बताओ। ए आ रहा है। ठीक है, सही व्याख्या करते हैं ना। चलो, विज्ञान शिक्षण में प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग होता है। प्रयोग कर करके आप लोग सीखते हो, विज्ञान वाले हो या फिर आप लोग 6वीं 8वीं में भी प्रयोग किए रहते हो। ठीक है, इतना आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। स्वयं निरीक्षण एवं निष्कर्ष निकालते हैं, प्रयोग करके बच्चे खुद कर करके सीखते हैं। चलिए इतना समझ में आया। अब मेरे छोटे भाई बहनों, ये जगह हम देखता ना मना कि एक एक्सप्लेनेशन ला देख लो, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो भैया ला। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करता है। एक रे सती। ठीक है, चलो आगे बढ़न अपन नेक्स्ट 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन है, याद रखू। चलो अब एक आंसर बता मोला। ये हो गए 8वां नंबर। का कहते योग शिक्षा केवल, फिर केवल वर्ड आ गए, नेगेटिव वर्ड है, शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित है। कारण देखो, योग मानसिक संतुलन एवं एकाग्रता को भी प्रभावित करता है। चलो बताओ। ठीक है, मोला पता है आंसर तुमन हाँ आसानी से दे सकते हो एक। हाँ, ए गलत है और आर सही है। ए का है गलत है, गलत है, आर सही है। ठीक है, चलो इतना समझ में इसना। चलिए आगे बढ़ा। एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लेते हैं जगह में हमन। चलो एक्सप्लेनेशन देखो यहाँ पे। व्याख्या, योगा होलिस्टिक वेलनेस को बढ़ावा देता है। योगा जो है होलिस्टिक वेलनेस को बढ़ावा देते। ठीक है, समग्र विकास की ओर। चलो ये समझ में इसना। आगे बढ़ाना अपन 9वां नंबर के क्वेश्चन में। काकर ऊपर? 9वां नंबर। चलो देखो एला 9वां नंबर। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। बाल केंद्रित शिक्षा में जो है एक शिक्षक जो है मार्गदर्शक निभाते। ठीक है, मार्गदर्शक की भूमिका निभाते। कारण देखते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी को महत्व देती है। चलो अब एक आंसर मुझे जल्दी से जल्दी बताओ। काबर में पूरा डिटेल में तुम्हारा हर एक पॉइंट ला पढ़ा चुके हूँ। वो इसने चिंतन शैली के ऊपर भी प्रश्न पूछे। ठीक है, चलो बताओ।
ये हरे नौवा नंबर के। हाँ ए, चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, बताए की जरूरत है काय में नहीं है। चलो आगे बढ़न। हाँ एला स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट ले लो, एला ले लो। हाँ चलो आगे बढ़तन 10वां नंबर के क्वेश्चन। ये हरे हमार 10वां नंबर के क्वेश्चन। प्रयोजना विधि में वास्तविक जीवन की समस्याओं पर कार्य कराया जाता है। का में प्रयोजना विधि में वास्तविक जीवन मतलब कि प्रयोग करना है वास्तविक जीवन से। ठीक है, कारण देखो, प्रयोजना विधि अनुभवात्मक अधिगम पर आधारित होती है, अनुभव के बेस पे। चलो का अब मोल आंसर बताओ कि कारण हाँ ए के व्याख्या करते और कथन हाँ सही है का, कारण सही है का। चलो बताओ, ये हरे 10वां नंबर के। चलिए बताइए। हाँ वेरी गुड, दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करते हैं। चलिए अब एक्सप्लेनेशन की आप लोग जो है ना स्क्रीनशॉट ले लो भैया, ले लो। प्रोजेक्ट मेटल लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित है, करके सीखना। चलो हो गए ना। चलो आगे बढ़थन अपन 11वां नंबर के क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे 11 नंबर आंसर दो। यहाँ पे 11वां नंबर में एनईपी 2020 केवल परीक्षा आधारित शिक्षा पर बल देता है। केवल फिर आगे नेगेटिव वर्ड है, देखते ही मतलब समझ जाना, काट देना, एलिमिनेट कर दो नेगेटिव वर्ड। एनईपी 2020 दक्षता आधारित एवं अनुभवात्मक अधिगम को बढ़ावा देता है। अब बताओ का कारण सही है कि गलत है। ये हद पता चल गया हमारा सही गलत है। अब कारण भी गलत है कि सही है, चलो बताओ। 11वां नंबर के हरे, चलो बताओ 11वां नंबर के। हाँ सही कहा तो डी हो ही राइट आंसर। ए हमार सही है जो कारण है, लेकिन जो कथन है वो गलत है। ठीक है, वो केवल परीक्षा आधारित शिक्षा पे बल नहीं दे, पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट करते ना लड़का मन के। ठीक है, समग्र विकास में ध्यान देते। चलो एक्सप्लेनेशन देखो कर, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो इसकी एनएपी रोट लर्निंग की बजाय कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग पर बल देता है भैया। रटंत विद्या के बजाय रचनात्मक वाद ला बढ़ावा देते हो, कर करके सीखो करके। चलो समझ में आई, इतना याद रखो। अब देखो 12वां नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, ये थोड़ा से यहाँ पे मक्खी की वजह से बड़े हो गई से। ठीक है, एला हटा देता हूँ मैं यहाँ। चलो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो इसे, वो कर लिए माफी चाहता हूँ मैं यहाँ। ये हरे हमारा 12वां नंबर। समस्या समाधान विधि विद्यार्थियों में तार्किक चिंतन विकसित करती है। चलो ठीक है, इस विधि में विद्यार्थी समस्या का विश्लेषण कर समाधान खोजते हैं, है ना। समझ में आगे मोल आंसर तुम्हारा पता है ना। ए यहाँ पे राइट आंसर हुई 12वां के। चलो समझ में आईस ना, ता अब वो समझ में नहीं आईस ना तो का कहा था। देखो समस्या समाधान विधि, अब मैं तुम्हारा समस्या दूं ऐसा क्वेश्चन में यहाँ मैराथन क्लास में कराऊँ, एक बार जाके जरूर देखो। ऑटोमेटिक एक एक्सप्लेनेशन वाला मैं बताऊँ, ठीक है, समझ में आ जाए। ठीक, समस्या समाधान एक ऊपर में है, स्पेशल क्लास भी तैयार करे हो। चलो तार्किक चिंतन विकसित करते और समस्या का विश्लेषण कर समाधान भी खोज सकते हैं मन। ठीक, समझ में इस क्वेश्चन में ना। चलो आगे बढ़न। अब देखो व्याख्या, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्रिटिकल थिंकिंग विकसित करती है। ए हरे आंसर। ठीक, चलो आगे बढ़न। 13 नंबर कूट आधारित प्रश्न। अब एती यही मजा, ए हरे कूट आधारित, कूट ला कूट देते भैया और थोड़ा कंफ्यूज होते काबर की 3 क्वेश्चन, मतलब कि 3 क्वेश्चन मिला के एक क्वेश्चन बनाते मन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो पहला का कहा, हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया, वायोगास्की ने जेडपीडी की अवधारणा दी, जॉन डीवी ने करके सीखने पर बल दिया। तीनों सही है का। अब देखो 1 और 2 सही, 2 3 सही, 1 2 3 सभी सही। चलो बताओ 13 नंबर। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, मतलब पढ़े हो तुम, रिवीजन करके जरूर आओ। ठीक है, तीनों कथन सही हैं। अब देखो 14 नंबर वाले, 14 नंबर वाले प्रश्न देखो। ठीक, का कहा थे 14 नंबर में हमन कथन देखते, विज्ञान शिक्षण में अवलोकन महत्वपूर्ण है। दूसरा का कहा थे, व्याख्यान विधि में विद्यार्थी सदैव सक्रिय रहते हैं। व्याख्यान विधि में का विद्यार्थी है सदैव सक्रिय रही। ठीक है, तुमन जानो प्रयोगशाला कार्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करता है। चलो बताओ, चलो मोला यहाँ पे आंसर बताओ 14 नंबर की। हाँ ठीक, अब मैं बता दे रहा हूँ ना कि व्याख्यान विधि में जो है
विद्यार्थी जो है सक्रिय नहीं रहे, का हो जाते वो जगह में निष्क्रिय हो जाते। काबर लेक्चर में कोई मजा आते का, कोई मजा नहीं है भाई, कर करके सीखना है। तो यहाँ पे क्या हुई, केवल 1 और 3 सही हुई। समझ में? एक्सप्लेनेशन देखो यहाँ पे, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, एक्सप्लेनेशन के स्क्रीनशॉट ले लो। व्याख्यान विधि सामान्यतः शिक्षक केंद्रित होती है, बाल केंद्रित नहीं हो। हम वाला काम में जाना है बाल केंद्रित, जिसमें बच्चा एक्टिव रहा है। ठीक है, चलो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते, याद रखो। ठीक है, कूट वाले यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन देखो। ठीक, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। ठीक है, योग शिक्षा मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। एनईपी 2020 रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। चलो बताओ 15 नंबर के आंसर बताओ मोला, 15 नंबर के। ठीक है, 15 नंबर के आंसर बताओ। हाँ, 3 है काबर गलत हुई से, काबर की एनईपी 2020 रटने के बजाय होलिस्टिक डेवलपमेंट में और करके सीखे में, गतिविधि आधारित शिक्षा में बल देते, रटे में नहीं दे। रटना आगे मतलब ये नेगेटिव वर्ड है, देखते ही काट देना। मतलब कौन से सही हुई, कौन से सही हुई, 1 और 2 ए सही है। ठीक, चलो एक्सप्लेनेशन में बर्तन, एक्सप्लेनेशन ला अपन का करूँ, स्क्रीनशॉट ले लूँ। ठीक है, एनईपी 2020 रोट लर्निंग का विरोध करता है। क्या करते, विरोध करते। ठीक है, चलो 16 नंबर के यहाँ पे प्रश्न देखो, कथन कारण वाले 16 नंबर के। मनोवैज्ञानिक हो गए, एनईपी 2020 पढ़ डलेन है ना। हम जो है शिक्षण विधि मतलब पढ़े, पूरा क्वेश्चन के भंडार है भैया, पूरा क्वेश्चन के। अब देखो ये हमारे कहा रहे 16वां नंबर क्वेश्चन, ब्रूनर के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया खोज आधारित होनी चाहिए। कारण देखो, खोज आधारित अधिगम विद्यार्थियों में सक्रिय चिंतन विकसित करता है। चलो बहुत जनमन के आंसर आना स्टार्ट हो गए। हाँ ठीक है, सही बता, तो दोनों एक दूसरा के व्याख्या करते। ये मनोवैज्ञानिक के ब्रूनर है ना, तो अधिगम की प्रक्रिया की खोज आधारित हो रहे, अधिगम जो है ना वो खोज आधारित होना चाहिए, करके सीखना है ना, तब जाके बच्चा जो है सक्रिय चिंतन विकसित कर पाए। ठीक है, रटंत विद्या में ध्यान नहीं दे वहां। चलिए आगे बढ़न, चलो आगे बढ़न। यहाँ पे व्याख्या जो देख लो, डिस्कवरी लर्निंग लर्नर सेंट्रेड अप्रोच को बढ़ावा देता है। कौन के, ब्रूनर है। ठीक है, चलो आगे बढ़न। 17 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ये हमारे 17 नंबर कथन कारण वाले 17वां नंबर क्वेश्चन है रे, मॉन्टेसरी विधि में इंद्रिया प्रशिक्षण को महत्व दिया जाता है। अब देखो कारण का है, मारिया मॉन्टेसरी ने स्व अधिगम पर बल दिया है ना, प्रशिक्षण, इंद्रिया प्रशिक्षण। चलो बताओ आंसर बताओ, पढ़ा लियो मैं यहाँ एकदम डिटेल में तुम्हारा। 17 नंबर के आंसर आ थे, हाँ 16 नंबर के हो गए। ठीक है, हाँ सही बता, तो दोनों सही है, लेकिन आर जो है वो ए के व्याख्या नहीं करे। ठीक है, काबर नहीं करे, मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में टाइम होते तो स्क्रीनशॉट लो, मैं यहीं पे बता देता हूँ। दोनों कथन सत्य है, लेकिन कारण प्रत्यक्ष व्याख्या नहीं करे। काबर की यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है, का है ध्यान से पढ़ो, कि मारिया मॉन्टेस ने स्व अधिगम पर बल दिया, बल तो दी से, लेकिन इंद्रिया प्रशिक्षण एक दूसरा से वो रिलेट करा थे का, नहीं करा थे, लेकिन दोनों दे है, एकर माध्यम ये नहीं है, एकर सती ये नहीं है कि तुम ना दोनों सही कर दू और दोनों एक दूसरा की व्याख्या करते। तो थोड़ा से क्वेश्चन ला, प्रश्न में टाइम दू और आंसर ला अच्छा से बताऊ। ठीक है, चलो समझ में इस आगे बढ़न मोर प्यारे छोटे भाई बहनों है ना, और वीडियो ला शेयर जरूर करूँ भाई, और लाइक जरूर करो। ठीक है, सब्सक्राइब करो अगर चैनल में नहीं हो। अब 18 नंबर प्रश्न में आओ, यह है हमारा 18वां नंबर प्रश्न, समावेशी शिक्षा सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करती है ना। समावेशी शिक्षा विविधता को स्वीकार करती है। चलो अब मुझे पता है तुम्हारा आंसर में एक्सपर्ट हो, ए वाले समावेशी शिक्षा पर, ए राइट आंसर हो ही। चलो आगे बढ़न, एक्सप्लेनेशन की स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पे, चलो ले लो ना। हाँ बढ़िया, वेरी गुड, बढ़िया पढ़ रहे हो, मतलब अच्छा नंबर लाना है ना, तो बढ़िया पढ़ना है भैया। अब यार 19वां नंबर, 19वां नंबर, ठीक है 19वां नंबर समावेशी शिक्षा, सबसे क्वेश्चन है, व्याख्यान विधि पूर्णतः छात्र केंद्रित होती है। काहे का इसी व्याख्यान विधि में शिक्षक मुख्य भूमिका निभाता है। चलो बताओ, चलो एक आंसर बताओ, 19वां नंबर। हाँ ए गलत है, ए गलत है, काबर की
छात्र केंद्रित नहीं हुए, व्याख्यान विधि जो होते शिक्षक केंद्रित होते, क्या होते, शिक्षक केंद्रित होते। ता आर है तो सही है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हुई। ठीक है, चलो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैं आप मन के सामने रख देता हूँ इस जगह में। ठीक है, लेक्चर मेथड टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, एला याद रखो, एक से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। चलो समझ में इसना। अब आता ना अपन 20वां नंबर के क्वेश्चन में। चलो एक आंसर दो मोला, ये हमारा हरे 20वां नंबर है ना। क्या कहा थे, एनईपी 2020 में कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है। एनईपी 2020 में कौशल आधारित शिक्षा पर क्या करे गए है, बढ़ावा दिया गया। ये हरे हमार कथन। अब आर ला देखो, कौशल शिक्षा विद्यार्थियों को रोजगार उन्मुख बनाती है। चलो हाँ थोड़ा रुक जाओ, बाकी मतलब भी आंसर दे दो। ठीक है, हाँ ठीक है, स्लो नहीं हो भैया, समझा समझा के पढ़ा तो। हाँ चलो, हाँ सही है, दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करते। ठीक है, एक एक्सप्लेनेशन ला स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन तो फंस ही तुम्हार, मैं इतना बता रहे थे। स्किल बेस्ड लर्निंग फ्यूचर रेडिनेस विकसित करती है। ठीक है, और कैसे घुमावदार क्वेश्चन लाना है ना, मैं तुम्हारा बताऊँ। ठीक है, कैसे वाला हैंडल करना है और कैसे प्रश्न पूछे जा सकते, सब ला बताऊँ। सब्र रखो, बेसिक से स्टार्ट करथन। ठीक है, अभी मैं तुम्हारा काहे आदत डलवात हूँ क्वेश्चन के, ऐसने लेंदी प्रश्न नहीं काबर की। चलो स्क्रीनशॉट हो गया ना। अब आता नमन हाँ यहाँ से 21वां नंबर प्रश्न। 21वां नंबर पे प्रश्न माथन। चलो, विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला कार्य का विशेष महत्व है। विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला कार्य का विशेष महत्व है। अभी जो बताऊं, प्रयोगशाला कार्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करता है। चलो हाँ, एरा बायो वाले मन तो एक बार में आंसर दे रहे, इसमें जान डाले। हाँ सही है, ठीक है, चलो समझ में आ गया ना। आगे बढ़थन, विधि एनईपी 2020 एनसीएफ 2005। ठीक है, एला स्क्रीनशॉट ले लो, सबसे रिलेटेड क्वेश्चन है भैया। मनोवैज्ञानिक ला पूरा पढ़ डलेन, क्वेश्चन भी देख डलेन। और आगे मनोवैज्ञानिक हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार प्रत्येक बच्चा समान प्रकार की बुद्धि रखता है, क्या सही है? गार्डनर ने विभिन्न प्रकार की बुद्धियों का उल्लेख किया। एक प्रश्न नमन कर चुके हैं ना, डबल रिपीटेड। चलो बताओ तब बोलो। 22वां नंबर, हाँ ठीक, एक अरे है गलत रही से। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गए थोड़ा सा। चलो आगे बढ़थन, वही अरे आंसर है ना। चलो 23वां नंबर क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन है। चलो ये हो गया हमारा 23वां नंबर। बाल केंद्रित शिक्षा में विद्यार्थियों की रुचि एवं आवश्यकता को महत्व दिया जाता है। प्रत्येक बच्चा अलग गति एवं शैली से सीखता है। चलो बताओ 23वां नंबर के आंसर दो मोला। हाँ हाँ रुक जाओ, हाँ ठीक, वेरी गुड है ना, दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करते। काबल बाल केंद्रित शिक्षा है भैया, बालक ला जो है मतलब भगवान मान के चलना है। ठीक है, शिक्षक बनना चाहते हो ना, तब बच्चा तुम्हारे मन भर भगवान। ठीक है, प्रत्येक बच्चा अलग गति एवं शैली से सीखते, ये हो जानो। ठीक, आगे बढ़न, चलो देखते ना अब आगे व्याख्या देखो। इंडिविजुअल डिफरेंसेस चाइल्ड सेंट्रेड लर्निंग का आधार है। ठीक, स्क्रीनशॉट लो। चलो आगे बढ़न, अब 24वां नंबर क्वेश्चन आते कूट वाले। बड़ देर हो गई भैया, कूट वाले नहीं आ रही से। ये है हमारा 24वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, कर 24वां नंबर देखो, जॉन डीवी ने लर्निंग बाय डूइंग पर बल दिया। ठीक है, प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, स्किनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया। चलो बताओ, स्किनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत प्रस्तुत किया है क्या? चलो बताओ 24वां नंबर बताओ। हाँ हाँ, डी नहीं हो भाई, बने ध्यान से पढ़ो, अच्छा से पढ़ो, अच्छा से। हाँ राइट आंसर हुई हमारे कौन से, केवल एक और दो, ए स्किनर नहीं दे। ठीक है, वो क्रिया प्रसूत ला दे, स्किनर है और बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर है। ठीक है, चलो अच्छा से एक बार रिविजन करना, समझ में। चलो यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन में बता दे गए हैं हार्वर्ड गार्डनर। ठीक, 25वां नंबर ला देखो, यहाँ पे फिर पुट वाला प्रश्न है, अच्छा से पढ़ना और आंसर दो। योग शिक्षा मानसिक संतुलन विकसित करती है, अच्छी बात है। एनईपी 2020 केवल परीक्षा आधारित शिक्षा पर बल देते का, तुमन देखो केवल नेगेटिव और मतलब काट दो। विज्ञान शिक्षण में अवलोकन महत्वपूर्ण है, ठीक है।
आंसर मैं बता देता हूँ, 1 3 सही है, काम है 1 3 सी। समझ में आ गए ना, एलिमिनेट करो आंसर एक बार में समझो, ऐसने प्रश्न ही तुम्हारे मन के पेपर में। चलो ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो ला। 26 देखो, 26 ला देखो अब। चलो आंसर बताओ। 26, वायोगास्की ने भाषा को संज्ञानात्मक विकास का महत्वपूर्ण साधन माना। ठीक है, अब कारण देखो, सामाजिक अंतःक्रिया सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। ठीक है, चलो पढ़ा लो, मैं वायोगास्की के बारे में भी बता लो। अब तुम मन बताओ कौन से आ रहे 26वां नंबर, चलो बताओ। हाँ हाँ ठीक है, देखो दोनों सही है, यहू सही है यहू सही है, लेकिन देखो ये जगह हम काकर बारे में बात करें, सामाजिक अंतःक्रिया सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है, लेकिन ये जगह हम काकर बारे में बात करते भाषा को संज्ञानात्मक विकास का महत्वपूर्ण आधार। ये जगह में तुम्हारा सामाजिक अंतःक्रिया के बारे में बात करेगा नहीं, पहला तो नहीं है, दोनों सही है तथा आर सही की व्याख्या करते नहीं, लेकिन दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, तो आंसर का ही हमार बी आई, दोनों सही है। ठीक है, इसने प्रश्न घुमावदार पूछते ता वो चीज मला ना अच्छा से पकड़ू। ठीक है, एला स्क्रीनशॉट लो। हाँ हो गए। अब आता ना मन 27वां नंबर प्रश्न में। चलो 27वां नंबर प्रश्न में, परियोजना विधि वास्तविक जीवन की समस्याओं से जुड़ी होती है, करवा ले का मेला। हाँ ये प्रश्न हो गए भैया। ठीक है, प्रश्न थोड़ा रिपीट हो गए, पता लगी, डबल डबल मत बनाऊं करके। अब 28वां नंबर देखो, ये भी प्रश्न हो गए। 29वां नंबर ला देखता। ठीक है, कूट वाले प्रश्न है। हाँ चलो एक आंसर दो। मॉन्टेसरी विधि में स्व अधिगम को महत्व दिया जाता है, व्याख्यान विधि छात्र केंद्रित होती है, प्रयोगात्मक विधि प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करती है। चलो बताओ कौन से सही हुई। 29वां नंबर ना। हाँ ठीक है, अब इनमें व्याख्यान विधि छात्र केंद्रित नहीं हो, मैं बहुत बार बता रहा हूँ, ये होते तुम्हारे कौन से केंद्रित, शिक्षक केंद्रित। ठीक है, आंसर का ही हमारे केवल 1 और 3 सही है, ए सही है ए सही है ए गलत। चलो हो गए। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन हरे। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेनेशन रिविजन पर। ठीक, अब स्क्रीनशॉट लो एक, बढ़िया क्वेश्चन है ये, हमारा 30वां नंबर क्वेश्चन है। एनईपी 2020 में मातृभाषा आधारित शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया है, कारण देखो बच्चे प्रारंभिक स्तर पर अपनी भाषा में अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। चलो एला मैं बता चुके हूँ, एक्सप्लेनेशन कर चुके हूँ, चलो बताओ आंसर बताओ। बहुत सरल बहुत सरल, एक दूसरा से जुड़े, देखो भाषा भाषा बात करत ना, अतना बता देता हूँ। चलो हाँ हाँ ए आई आंसर ए, हाँ वेरी गुड। ए में देखो प्रारंभिक बच्चा हुए 5वीं तक और ज़्यादा प्लस 8वीं तक ये चीज़ सिखाए जाते है ना। जो आपके छत्तीसगढ़ी भाषा में बोला था उनका क्षेत्रीय भाषा हो गए, बस्तरिया भाषा हो गए है नी, या फिर आपके हिंदी भाषा हो गए, उनका जो क्षेत्रीय भाषा है ना उनमें हमारा कनेक्ट करके पढ़ाना है। फिर धीरे धीरे जो है हमारा लैंग्वेज के जो आगे के जो लेवल है, जैसे कि प्रोफेशनल हिंदी हो गए, विशिष्ट हिंदी, इंग्लिश हो गए, संस्कृत हो गए, एमे हमारा जाना है, लेकिन पहले ओकर क्षेत्रीय भाषा में रहना है। छत्तीसगढ़ी भाषा या बस्तरियन भाषा ओकर क्षेत्रीय भाषा होते, ओमे हमारा रहना है। ठीक है, जैसे कि मैं अभी आप मन के देसी लैंग्वेज में पढ़ाता ना, मैं स्नेट पढ़ाता हूँ एकदम देसी, एकदम आसपास के जो नॉलेज है ना वही मला लेके उदाहरण दे के बताऊँ, आसानी से समझ में आ जाए। तो मिलते हैं मोर छोटे भाई बहनों अगले मैराथन क्लास में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।